ट्यूब्स अगर ब्लॉक है तो नहीं होगी प्रेगनेंसी। हेलो एवरीवन, डॉक्टर ज़ेबा नाज दिस साइड। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट लिखकर ड्रॉप करें। आज की वीडियो में हम जानेंगे अगर आपके ट्यूब ब्लॉक हैं तो उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, कौन सी रिपोर्ट्स आपको करानी चाहिए, कौन सी मेडिसिन इस पे काम करती है और इसके कारण अगर बांझपन हो रही है तो उसके लिए क्या क्या उपचार किए जा सकते हैं, क्या घरेलू उपचार से इसमें कोई रिजल्ट मिलता है या नहीं मिलता है, प्रेगनेंसी के चांसेस कितने हैं। इन सभी सवालों का जवाब इसी वीडियो में आपको मिलने वाला है। आइए जानते हैं ट्यूबल ब्लॉकेज का कारण। सबसे पहले ट्यूब्स का ब्लॉक होता क्या है। हमारे शरीर में दो ट्यूब्स होती हैं, दो नले होते हैं जिससे हमारा अंडा ट्रैवल करके हमारे गर्भाशय तक पहुंचता है। जिस तरह से पानी के पाइप में अगर कोई भी तिनका या कूड़ा अटक जाए तो पानी का प्रेशर सही से नहीं आता और पानी सही से उससे नहीं फ्लो करता, उसी तरह अगर आपकी ट्यूब्स में किसी तरह की रुकावट, किसी तरह की ब्लॉकेज हो जाए तो आपका अंडा ट्रैवल करके गर्भाशय तक नहीं आएगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। प्रेगनेंसी पॉसिबल ही नहीं है, चाहे IUF कराओ, IVF कराओ, किसी भी संभव होगी नहीं। किसी भी कारण से आपकी प्रेगनेंसी सफल बिल्कुल नहीं होगी। उसके लिए क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ आज की वीडियो में जानेंगे। ट्यूबल ब्लॉकेज के पीछे काफ़ी सारे कारण होते हैं। कई बार हमारी ट्यूब पूरी तरह से ब्लॉक हो जाती हैं, कई बार हमारी ट्यूब पार्शियली ब्लॉक होती हैं, कई बार सिर्फ एक ट्यूब ब्लॉक होती है, कई बार दोनों ही ट्यूब पार्शियली ब्लॉक होती है, कई बार ट्यूब्स में इन्फ्लेमेशन हो जाती है और कई बार ट्यूब्स में पानी भर जाता है। अलग अलग कारणों से ट्यूबल ब्लॉकेज होता है। आइए जानते हैं कुछ मुख्य कारण जिस कारण से ट्यूबल ब्लॉकेज हो सकता है। सबसे पहला कारण, अगर आपको हार्मोनल समस्या है लंबे समय से, जैसे कि PCOS, जैसे कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जिससे नाम से आप जानते हैं, अंडाशय पर गांठें हो जाना, इसके अलावा एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमाइसिस और फिब्रॉइड, इन सभी केसेस में आपकी ट्यूब्स ब्लॉक होने के चांसेस 80% तक रहते हैं। इसीलिए अगर प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हो, प्रेगनेंसी लंबे समय से नहीं हो रही है, 6 महीने, 7 महीने, साल भर हो गए हैं, प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, तो आपको एक टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए। क्या आप इस टेस्ट के बारे में जानते हैं? नहीं जानते हैं तो चलिए जानते हैं। ये है आपका ट्यूब का पेटेंट चेक करने के लिए, आपकी ट्यूब पेटेंट है या नहीं है, उसके लिए टेस्ट होता है जिसको HSG कहते हैं। HSG टेस्ट में आपको लिथोटॉमिकल पोजीशन में लिटाया जाता है, उस पोजीशन में जिस पोजीशन में बेबी डिलीवर किया जाता है। अब आपके ट्यूब्स को चेक किया जाता है उसमें इंक इंजेक्ट करके। ये स्क्रीन पर आपका डॉक्टर चेक करता है और अगर दोनों की दोनों ट्यूब्स जो हैं वो खुली होती हैं तो इंक दोनों ही ट्यूब से पास ऑन हो जाती है। अगर ट्यूब ब्लॉक होती है, पार्शियली ब्लॉक होती है या ट्यूब में किसी तरह का एडहेजन है, रुकावट है, तो इंक पास आउट नहीं होती है। इस टेस्ट से पता लगता है कि आपकी ट्यूब्स खुली हैं या नहीं खुली हैं। तो इस टेस्ट का नाम है HSG। आप भी जाकर करा सकते हैं अगर आपका ट्यूबल ब्लॉकेज की समस्या है। दूसरा, ये टेस्ट कब किया जाता है? ये टेस्ट आपके पीरियड्स के बाद, आपके ओव्यूलेशन के डेज के दौरान किया जाता है। हमेशा ध्यान रखें, पीरियड्स होने के बाद 8वें दिन से लेकर के आप इसे 14वें दिन या 15वें दिन तक के आप इसे करवा सकते हैं, उसके बीच की अवधि में आप इसे करवा सकते हैं। तो हमेशा अपनी डॉक्टर की सलाह से ये टेस्ट करवाएं। हमेशा कुछ प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत पड़ती है। कभी भी एक ऐसी जगह पर टेस्ट कभी ना कराएं जहां पर सुविधा अच्छी नहीं है या फिर आपको हाइजीनिक प्लेस नहीं लगती है, क्योंकि इस टेस्ट के दौरान इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या कई बार हम लेप्रोस्कोपी जैसे टेस्ट कराते हैं उसमें भी जो है चांसेस बढ़ जाते हैं, इन्फेक्शन ना लगे। इसलिए सही लैब का, सही जगह का चयन करके वहीं पर आपको ये टेस्ट कराने चाहिए। अब बात आती है कौन कौन से कारण रहते हैं जिसके कारण ट्यूबल ब्लॉकेज हो सकता है। कुछ कारण हम ऑलरेडी जान चुके हैं। तो सबसे पहले ट्यूबल ब्लॉकेज का कारण पुरानी TB भी हो सकती है। अगर आपको गर्भाशय की TB है तो उसके कारण भी आपकी ट्यूब्स ब्लॉक हो सकती हैं। अब ये TB का टेस्ट करा करके ही पता लगेगा। आप अल्ट्रासाउंड से इस चीज़ को नॉर्मली नहीं जान सकते हैं, इसीलिए अपने लोकल गायनेकोलॉजिस्ट को विजिट करिए और उनके साथ अपनी रिपोर्ट शेयर करिए। आप अपना कंसल्टेशन हमारे साथ भी बुक कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉपर ट्रीटमेंट से सभी हार्मोनल प्रॉब्लम, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को रिवर्स किया जा सकता है या तो मैनेज किया जा सकता है और ये 100% पॉसिबल है। नेचुरली प्रेगनेंसी अचीव करना संभव है। आइए जानते हैं और कारण जिस कारण से आपको ट्यूबल ब्लॉकेज की समस्या हो सकती है।
शरीर में बार बार इन्फेक्शन होना, बार बार आपको वेजाइनल इन्फेक्शन हो रहा है, बार बार आपको पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, आपका पीरियड का फ्लो अच्छा नहीं है, आपका पीरियड में बहुत ज़्यादा पेन होता है, इतना पेन कि जो आप बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो आपको चेक कराने की ज़रूरत है कि कहीं आपको एंडोमेट्रियोसिस या एडिनोमाइसिस जैसी समस्या तो नहीं है, या बहुत ज़्यादा क्लॉट्स जाते हैं तो ये भी एक निशानी हो सकती है कि आपको एंडोमेट्रियोसिस या एडिनोमाइसिस तो नहीं है। कई बार हमारी बॉडी कोई भी सिम्टम नहीं देती है, कोई भी सिम्टम नहीं आता तो हमें पता ही नहीं लगता है, और जब प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो सभी रिपोर्ट नॉर्मल आती है और पता नहीं लग पाता है कि क्या हो रहा है रिपोर्ट्स में, क्योंकि हम जनरली जो रिपोर्ट कराते हैं वो होता है अल्ट्रासाउंड, और अल्ट्रासाउंड नॉर्मल आता है तो हमें लगता है कि कोई समस्या है ही नहीं। तो वहीं पर जब हम अपना टीबी का टेस्ट कराते हैं और साथ में हम टेस्ट कराते हैं अपनी ट्यूब्स का, तो उसी में हमें जानकारी हासिल होती है कि अरे ट्यूब बंद है, इसी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। हमेशा ध्यान रखिए, इस तरह की जानकारी हासिल करने के बाद अपने डॉक्टर से संपर्क करके अपना इलाज ज़रूर करवाएं। अब बात करते हैं इसके लिए मार्केट में कौन कौन से ट्रीटमेंट उपलब्ध हैं। अगर आपके ट्यूब ब्लॉक हैं, एक ब्लॉक है, दोनों ब्लॉक हैं, या एक ट्यूब है नहीं, ऑपरेशन द्वारा निकाल दी गई हैं, हर एक समस्या के लिए समाधान उपलब्ध हैं। तो ध्यान रखें कि अगर आपकी ट्यूब ब्लॉक है, थोड़ी ब्लॉक है, ज़्यादा ब्लॉक है, पानी भर गया है, किसी भी कंडीशन में पहला जो टेस्ट आप करा सकते हैं, पहली जो चीज़ आप करा सकते हैं वो है लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी एक आधुनिक तकनीक है, मॉडर्न टेक्निक है, जिससे आप अपनी ट्यूब्स को खुलवा सकते हैं। अगर आप लेप्रोस्कोपी में इंटरेस्टेड नहीं हैं, या आपने लेप्रोस्कोपी कराया है या आपको लेप्रोस्कोपी नहीं कराना, तो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन ही लेप्रोस्कोपी के साथ साथ अगर आप नहीं कराना चाहते तो आयुर्वेद में फर्स्ट ऑप्शन आपके लिए है उत्तर बस्ती। उत्तर बस्ती भी आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स देती है। फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक